स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 6 वर्षा की विदाई के दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने जाना था कि वर्षा चली गई है और जाड़े का मौसम आ रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि वर्षा के जाने के बाद प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि वर्षा के जाने के बाद में भी प्रकृति में आनंद, उत्साह और उल्लास का माहौल है और चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात गए छवियां छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। ऊपर से नीचे गिरने के दिन यानी कि जैसे बारिश जो है वो ऊपर से नीचे गिर रही है, वह दिन बीत गए हैं। यानी कि जो पानी ऊपर से, खुशियां ऊपर से नीचे गिर रही हैं, वो दिन अब बीत चुके हैं और अब रात गए छवियां छाई, वो बातें अब बीत चुकी हैं। छवियां छाई अर्थात सुंदरता छा गई है। अब वो समय बीत गया है और चारों तरफ सुंदरता छा गई है। छवियां अर्थात सुंदरता, छवियां अर्थात सुंदरता। सब तरफ सुंदरता छा गई है। नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई है। बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं और हरियाली नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो अब कह रहे हैं कि वो जो समय था जब खुशियां ऊपर से नीचे गिर रही थी, वो समय तो बीत चुका है क्योंकि वर्षा ऋतु जा चुकी है और अब खेतों में हरियाली आ रही है, फसलें लहलहाने लगी हैं। तो अब खुशियां जमीन से निकलकर बाहर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रिज के यमुना वाले कछार। अब पुनः बांसुरी बजा उठे, बांसुरियां जो हैं वो बन चुकी हैं, बज चुकी हैं और वो बज रही हैं यमुना के, ब्रज के यमुना वाले कछार। कछार अर्थात किनारे। यमुना के जो किनारे हैं वो पानी से लबालब होकर, कछार अर्थात किनारे या तट, यमुना का तट या किनारा। यमुना नदी जो बारिश से लबालब भर गई है, वर्षा आने के कारण लबालब भर चुकी है। अब वहां पर यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजा रहे हैं। पानी की जो कलकल ध्वनि हो रही है, उन जो किनारे पर खड़े होकर हम पानी की कलकल ध्वनि सुनते हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे बांसुरी बज रही हो। धुल गए किनारे नदियों के, और बरसात के आने से, पानी की अत्यधिकता होने से नदियों के जो किनारे थे वो धुल गए हैं। धुल गए गगन में घन अपार। गगन में घन अर्थात बादल, जो बादल थे वो धुल गए हैं। जो काले काले बादल हो रहे थे वो अब धुल गए हैं, क्योंकि बरसात आती है, पानी के भरे हुए बादल होते हैं तो वो काले नजर आते हैं और बरसात के जाने के बाद वो स्वच्छ और सफेद हो गए हैं। इसका कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो बादल भी ऐसा लग रहे हैं कि जैसे उन्हें धो दिया गया हो। अब सहज हो गई गति के व्रत, अब सहज हो गए गति के व्रत, जाना नदियों के आर पार। सहज यानी सरल, सहज अर्थात सरल। सहज हो गए गति के व्रत, जाना नदियों के आर पार। जो समय का चक्र है, जो गति अर्थात समय की गति है, वो अब सहज यानी आसान हो चुकी है। जब वर्षा ऋतु थी तब नदी के पार जाना कठिन था, क्योंकि नदियों में पानी की अत्यधिकता होने के कारण नदियों में बहुत अधिक उफान था, नदियां बहुत ज्यादा वेग से बह रही थी, इसलिए नदियों को पार करके जाना बहुत कठिन था। लेकिन अब जब वर्षा ऋतु चली गई है, उसके पश्चात नदियों को पार करके जाना सरल हो गया है, आसान हो गया है। अब खेतों के घर अन्नों की बंधन वाले हैं। अब खेतों के घर अन्नों की बंधन वाले हैं, यानी कि जो खेत हैं, खेत रूपी घर हैं, उसमें अन्न रूपी बंधनवार यानी कि शुभ स्थिति, शुभ सूचक दर्शाने के लिए लगाई गई हैं। जैसे खेत में किसान ने बीज बोए हैं, अन्न बो दिया गया है और फसलें लहलहा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे
घर के दरवाजे पे शुभ सूचक, शुभ मंगल सूचक बंधनवार लगा दी गई है। नालों, नदियों, सागरों, सरों ने नभ से नीलांबर पाए। नालों ने, नदियों ने, सागरों ने, सरोवरों से ने, सरों ने अर्थात सरोवरों ने, सर अर्थात सरोवर, नीलांबर, नीलांबर शब्द का अर्थ है नीले वस्त्र। ये जो सभी चीजें बताई गई हैं, नाले, नदी, सागर, तालाब, समुद्र, सरोवर, इन सभी ने नभ से अर्थात आकाश से नीले वस्त्र प्राप्त किए हैं। स्वच्छ नीला जल उनमें भर गया है, जिसके कारण उनका रंग, उनका जो तालाब, समुद्र वगैरह का जो रंग है वो नीला हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आकाश से उन्होंने नीले वस्त्र प्राप्त किए हों। खेतों की मिट्टी कालीमा उठ, वे हरे भरे अब सब हो आए। कालीमा अर्थात काला रंग, खेतों में जब पानी नहीं था तो वो काले रंग के हो गए थे और अब उनमें फसल लहरा रही है तो वो हरे भरे हो गए हैं। खेतों की मिट्टी जो कि पहले बारिश की अधिकता के कारण कीचड़ के रूप में काली हो गई थी और वहां पे अब फसल उगाई है तो ऐसा लग रहा है कि सारे खेत हरे भरे हो गए हैं। मलया नील खेल रही छवि से पंखनियों के कल गान किए। मलयानिल अर्थात मलय पर्वत से आने वाली हवा, मलयानिल, मलयानिल, मलय पर्वत से आने वाली हवा, मलय पर्वत से आने वाली जो हवाएं हैं वो छवि से अर्थात सुंदरता के साथ खेल रही है। जो वो पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा है वो सुंदरता के साथ खेल रही है, फूलों के साथ में, पेड़ों पे लहलहाते हरे हरे पत्तों के साथ में वो खेल रही है। पंखिनियों ने कल गान किए, पंखिनियों अर्थात जो तितलियां हैं, भौरे हैं और पंख को धारण करने वाले पक्षी हैं, उन्होंने कल गान किए, मधुर गीत गाए। कल गान अर्थात मधुर गीत। पंखों को धारण करने वाले भौरे, तितलियां, पक्षियों ने मधुर गीत गाना प्रारंभ कर दिया है। कलियां उठ आई वृंतों पर, वृंतों अर्थात टहनियों पर, वृंत अर्थात टहनी, वृंत अर्थात टहनी, टहनियों पर कलियां उठ आई हैं। फूलों की जो कलियां हैं छोटी छोटी वो टहनियों पर खिल आई हैं। फूलों को नव मेहमान किए, फूलों के जो फूलों रूपी मेहमान आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए वो कलियां आ गई हैं, क्योंकि पहले टहनी पर कलियां आई हैं, कली बाद में फूल बनेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि टहनियों पर कलियां खिल आई हैं जो आने वाले फूलों के स्वागत के रूप में दिख रही हैं। आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी, आने लग गई धरा पर, धरा अर्थात पृथ्वी पर, धरा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी पर मौसमी हवा, मौसम के अनुसार चलने वाली हवा की छवि प्यारी, उसका जो रूप है वो अत्यंत प्यारा नजर आ रहा है। आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी,
मौसमी हवाओं के चलने से धरती पर सुंदरता नजर आने लग गई है। मौसमी हवाओं के चलने से धरती पर सुंदरता नजर आने लग गई है। यादों में लौट रही निधियां मनमोहन कुंज बिहारी की। यादों में लौट रही निधि, निधि अर्थात खजाना, निधि अर्थात खजाना। यादों में लौट रही निधियां, हमारी याददाश्त में वो खजाना लौट रहा है जो कि मनमोहन कुंज बिहारी का, श्री कृष्ण का, मन को मोहने वाले श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो हमारी यादों में वापस लौट रहा है और उनकी जो यादों का खजाना है वो हमारे पास में वापस आ रहा है, क्योंकि इस वर्षा ऋतु के मनमोहन, मन को मोह लेने वाले स्वरूप के कारण हम श्री कृष्ण के स्वरूप को भी याद कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार वर्षा का ऋतु मनमोहक है, वर्षा ऋतु का स्वरूप मनमोहक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप भी मनमोहक है। और इस वर्षा ऋतु के जाने के बाद में हम प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप को, के खजाने को हम याद कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई थी। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।